और स्पेशली आज के हाइपर सेक्सुअल दौर में, स्पेशली आज के दौर में जब हर तरफ टेम्पटेशंस हैं, कहीं पे ब्रांड्स की टेम्पटेशंस है, कहीं पे शॉपिंग मॉल्स की टेम्पटेशंस है, कहीं पे फूड की टेम्पटेशंस है। फूड पांडा ऐप 1 मिनट में आप खाना मंगवा सकते हो, किसी भी जो है वो होटल से मंगवा सकते हो। ब्रांड्स 1 मिनट में आप जो है वो कुछ भी परचेज कर सकते हो। नई से नई चीज आ रही है, कंपटीशन है। उस ब्रांड ने ये निकाल दिया, फिर उससे अगले ब्रांड ने ये निकाल दिया, फिर उससे अगले ब्रांड ने ये निकाल दिया। डिजायर्स ही खत्म नहीं होंगी, टेम्पटेशंस होती जाएंगी। जैसे प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सिर्फ मिट्टी सन ऑफ एडम का पेट भरेगी, आदम के बच्चे का पेट सिर्फ मिट्टी भरेगी जब वो मर जाएगा, जब वो फौत हो जाएगा। अदरवाइज उसका पेट कुछ नहीं भर सकता। अगर बंदा टेम्पटेशंस पे अमल करने में आए तो देयर इज नो एंड टू इट। एक टीवी सीरीज आई, उससे अगली आई, फिर उससे अगली आई, फिर उससे अगला कॉन्सेप्ट आया, फिर एक मूवी आई, उससे अगले पाई लेवल की मूवी आई, उससे अगले लेवल की मूवी आई, वगैरह वगैरह। सो इट्स अ नेवर एंडिंग सर्कल ऑफ टेम्पटेशंस। फिर जो आजकल ये जो पॉर्न इंडस्ट्री है उसकी टेम्पटेशंस। सो ऑल दीज टेम्पटेशंस ये हम पे कुछ इस तरह से हावी हुई हुई हैं। हम ऐसे दौर में रह रहे हैं which is an age of dopamine, which is selling dopamine to us। इस दौर में जो रेजिस्ट कर जाएगा और इस दौर में जो अपनी पर्सनालिटी को अच्छा बिल्ड कर लेगा वही कामयाब है और वही दज्जाली फितने से बचेगा। यहाँ पे मैं दज्जाली फितने को भी डिस्कस करना चाहूँगा आपसे कि जाहिर है कि दज्जाल को भी रेजिस्ट करने के लिए आप में वो क्वालिटीज़, वो एट्रीब्यूट्स होने चाहिए, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है अ माइंड ऑफ योर ओन। वो बंदा जिसका माइंड उसका अपना नहीं है, जिसका माइंड उसके फ्रेंड्स का माइंड है, जिसका माइंड उसके ड्रामा सीरियल्स का माइंड है। यानी वो बात जिस तरह करता है वो उसने कहाँ से सीखा है, वो उसने उन एक्टर्स से सीखा है, सेलिब्रिटीज से सीखा है। उसका अपना कोई माइंड नहीं है, उसकी अपनी कोई पर्सनैलिटी नहीं है। वो बंदा बहुत मुश्किल है कि दज्जाली फितने से बच सके, क्योंकि ना वो किसी चीज़ को क्रिटिकली एनालाइज करता है, ना वो कुछ चीज़ खाते हुए सोचता है कि मैं क्या खा रहा हूँ। जो उसे मिल रहा है वो कर रहा है और बेवकूफ़ी में वो ज़िंदगी गुजार रहा है। तो दिस इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ पर्सनैलिटी कि वो केयरलेस पर्सनैलिटी है और वो कुछ भी नहीं सोच रहा। ये सारी डिस्कशन करने का मकसद ये है कि थोड़े से सीरियस हो जाएं, अपनी पर्सनैलिटीज़ पे रहम करें, अपने माइंड पे रहम करें, अपने आप को अच्छी चीज़ें फीड करें। ये देखें कि आप क्या चीज़ें फॉलो कर रहे हैं और इसका बहुत ख्याल रखें कि आप क्या चीज़ें फॉलो करते हैं। अदरवाइज आप में वो लाइफ स्किल्स कभी बिल्ड नहीं होंगे, कभी भी बिल्ड नहीं होंगे कि आप किसी भी स्ट्रेसफुल सिचुएशन या किसी भी चैलेंजिंग सिचुएशन को फेस कर सकें। ओके, हैविंग सेड इट, परेशान होने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। ऐसा ना हो कि इन बातों से आप होपलेस हो जाएं, परेशान हो जाएं। ये बातें बताना सिर्फ इसलिए ज़रूरी होती हैं कि ये टॉपिक कितना सीरियस टॉपिक है, ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि अगर इंसान की पर्सनैलिटी बिल्ड नहीं हो रही सही से तो फिर लाइफ की सिचुएशन उसे बहुत मारेंगी और वो बहुत मार खाएगा।